हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो कि मैं इस चैनल पे बड़े दिनों के बाद आई हूँ। मैं डिवाइनली गाइडेड 7777 पे रेगुलर रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। हाई प्रीस्टेस की बारी नहीं आ पा रही थी, बट टुडे आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं जो हूँ वो हाई प्रीस्टेस पर आज रीडिंग अपलोड करूँ, और वो भी लव रीडिंग। और लव रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि वाई डू दे लाइक यू और वाई डू दे लव यू द मोस्ट। आपके पर्सन जिसको भी माइंड में आप रखिए रीडिंग देखना चाहते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत और सबसे ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? क्या क्वालिटीज़ हैं आपकी जो उन्होंने कभी भी कन्फेस नहीं की, बट आप उनकी लाइफ में हैं, आपके साथ उनका रिलेशनशिप है, तो आपकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि आपसे मोहब्बत करते हैं? वाई डू दे लाइक और वाई डू दे लव यू द मोस्ट? तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहें तो सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर का मीडियम जो है वो डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स की रीडिंग होती है और 30 मिनट्स का सेशन होता है, वो लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होता है। लेकिन तीनों ही रीडिंग्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे जब कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको प्राइस चार्ट भी शेयर कर दूँगी। तो अभी हम फोकस करते हैं कि वाई डू दे लाइक और लव यू द मोस्ट। हाई प्रीस्टेस 7777 पर मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। आप बाकी के टॉपिक्स देखना चाहें तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए दूसरे चैनल पर भी रीडिंग्स देख सकते हैं। वहाँ तो बहुत ही रूटीन में रीडिंग्स अपलोड होती हैं, बट अब मैं यहाँ पर भी रीडिंग्स अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जनाब, लेट्स चेक वाई डू दे लाइक और लव यू द मोस्ट। वाई डू दे लाइक और लव यू द मोस्ट? वाई डू दे लाइक और लव यू द मोस्ट? क्यों आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं और वो आपसे क्यों मोहब्बत करते हैं? न्यू लव, embrace an opportunity for love in your work, prospects for spiritual growth. Number 26. You're very dedicated. और इन्होंने आपसे मोहब्बत और आपको पसंद करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आप बहुत रेजिलिएंट हैं, बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट हैं। आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं रिलीजन से बहुत करीब किया है। यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ आई है ना। इस इंसान ने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन विटनेस की है और किस तरीके से आपने अपनी इनसाइट्स पर बिलीव करके उसके फेथ को डिसिप्लिन करके आपने अपने आप को चेंज किया। सबसे बड़ी बात, आप अपने काम को, अपनी मेहनत को बहुत वैल्यू करते हैं। तो अगर मैं आपकी पर्सनालिटी की क्वालिटीज़ की बात करूं तो आप रेजिलिएंट हैं, डेडिकेटेड हैं, डिटर्मिन्ड हैं और आप हमेशा एक फ्रेशनेस रखते हैं एनर्जी में, रिलेशनशिप में। कभी भी कोई बोर्डम चीज़ नहीं आती आपकी तरफ से। ये इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. शायद आप इनके सामने बहुत ज़्यादा रिज़र्व हैं और वो रिज़र्व एक ग्रेस रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लफंटर लोग भी होते हैं रिलेशनशिप में। लोग हर किसी बाज़ दफ़ा बहुत ओपन हो जाते हैं, मतलब वो ओपननेस जो है वो वल्गैरिटी में बदल जाती है। ज़्यादातर सेक्सुअल बातें करना, बोल्ड बातें करना, न्यूडिटी की बातें करना। आप इस तरह के नहीं हैं। जो चीज़ इनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स या इनके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स में से आपको अलग करती होगी,
और ये आपसे हर वो चीज़ कहते होंगे कि भाई तुम भी तो ये करो, वरना तो फिर देखो मेरी नज़रों में और भी बहुत सारे लोग हैं, और आप इनको इस तरीके से थोड़ा सा टाल देते होंगे कि बेटा जो करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। दिस इज़ व्हाट दे लाइक। ये आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो इनको पसंद है। अब अच्छा, इस बात की वजह से यहाँ जो आपके मामले में नज़र आ रही है चीज़ वो ये कि आप रिस्पॉन्सिबल भी बहुत हैं, यानी आपको हर लाइफ के ट्रेड को, पर्सनैलिटी के ट्रेड को ग्रेस देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और टाइम देना आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप डेडिकेशन में ये भूल जाते हैं कि आपकी सॉफ्ट एनर्जी भी है, आपका मोहब्बत वाला एक एलिमेंट भी है, जो कि ये इसको जज नहीं करते, उसके लिए जजमेंटल नहीं होते, बट ये एक फैक्ट है कि आप में सॉफ्टनेस है। और आप उस तरह का कहूँ तो बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कि व्हाट दे लाइक एंड लव अबाउट यू, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इनको आपकी ये बात ज़्यादा अच्छी लगती है कि इसको बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, इसने बोल के कुछ नहीं करना, इसने इजहार नहीं करना है, लेकिन इसका एक्शन 10 इजहार के ऊपर भारी हो जाता है। तो डिमॉन्स्ट्रेट लव, यानी कि प्रैक्टिकली भी, इफ़ यू आर फीलिंग फॉर हिम और हर, शो इट, demonstrated by the gestures, looks, appearance, टच और सेंसेस, इन सब की वाइब्स कुछ एक्सचेंज करना, ये इस चीज़ को ये आपकी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि यू आर क्वाइट रिजर्व, और उस रिजर्व एटीट्यूड में आपका एक ग्रेस और डेलीगेसी है। ठीक है, तो व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू एंड लव अबाउट यू द मोस्ट। बहुत ही इनकी लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे टकरे होंगे इनको जिन्होंने मैच्योरिटी शो की है रिश्ते के टूवर्ड्स, रिश्तों के टूवर्ड्स, और सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फलेस होकर चीज़ें करना। तो ये चीज़ ये आपकी बहुत 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 ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड इट मेक्स यू कि ये आपसे इन क्वालिटीज़ की वजह से मोहब्बत करें। ठीक है, देखते हैं जनाब। What do they like and love about you most? What do they like and love about you the most? क्लेंच फिस्ट, टफनेस, मैंने रेजिलियंट कहा था, यहाँ देखिए परसेवरेंस आ गया। हाँ, हिम्मत नहीं हारते आप, रफ़ एंड टफ हैं, बहादुर बहुत हैं, और पीछे नहीं हटते। टॉर्च लाइट, करेज, चैलेंज, ब्रेक थ्रू। एक होता है ना, आपने ओलंपिक्स में देखा होगा कि मशाल जो है वो किसी के हाथ में दी जाती है और वो पूरी मशाल पूरे ग्राउंड में जो है वो रन करता है, वो उसको एक अपने पोडियम पर ले जाकर उसको फिट कर देता है। तो व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू, यू आर एवरीवेयर। देखिए, स्ट्रेंथ और करेज साथ में आया, दिलेरी, बहादुरी, नज़ाकत कम है आप में ग्रेस ज़्यादा है, पर्सनालिटी का भरम है आपका बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट इनको भी लगता होगा कि कभी कभी ये शैडो में आ जाते हैं आपकी शख्सियत के। सनसेट, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजारी वाली बात। ग्रीडी नहीं हैं आप और खुश रहते हैं, जैसे भी हालात हों बहुत होपफुल, और शुक्रगुजारी, हर चीज़ की शुक्रगुजारी, निदामत कम करते हैं, होपलेस बातें कम करते हैं, होपफुल बातें ज़्यादा करते हैं। इंस्पिरेशन की और इंस्पायरिंग एलिमेंट आपकी शख्सियत का ज़्यादा है। इवन डूबता सूरज भी जो है ना वो अपने अंदर जो खूबसूरती रखता है, इस उम्मीद के साथ कल दोबारा सूरज निकलेगा। आपकी कुछ मोटिवेशन इस तरह की है जो ये आपके अंदर बहुत पसंद करते हैं। कोई भी डाउन मोमेंट आता है, आप कभी भी उस डाउन मोमेंट को परमानेंट नहीं समझते, ये चीज़ इनको आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। थिंकर, एनलाइटमेंट, एजुकेशन एंड प्रॉफिट्स,
मे बी आपका कोई प्रोफेशन ऐसा है जो कि अम्बियाओं का पेशा रहा है। टीचर हो सकते हैं आप, स्कॉलर हो सकते हैं आप, क्रिटिकल एनालिसिस करते होंगे। आप इस थर्ड आई की ब्लिंकिंग से ऐसा लग रहा है, रोशनी से, कि आप इंसाइटफुल हैं और आपकी स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके अंदर एक, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी स्पिरिचुअल ग्रोथ का आया था और यहाँ पे भी है। बड़े राइट टाइम पर आपको ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही है, आपको माहौल की वाइब पता चल जाती है। इवन कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने आपके साथ कोई ऐसी चीज़ सोची होगी जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कपल्स में या लव पार्टनर्स में वो चीज़ बिफोर नहीं होनी चाहिए, आफ्टर ऑफिशियल होनी चाहिए। आपने उस वाइब को महसूस कर लिया होगा एंड देन यू हैव एजुकेटेड हिम और हर। काफ़ी आपका रिलीजियस फेथ जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस इनको जब बताते होंगे तो बड़ी मिराकुलस सी पर्सनैलिटी आपकी इनको लगती होगी कि यार तुम अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे मकामात पे तुम्हारी बचत हुई है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम्हारे मेरे साथ ये वाक़या हुआ होता तो मैं तो ये कर चुका होता, मैं तो वो कर चुका होता। तुमने कैसे किया, तुम कैसे गो थ्रू हुई जो भी आप जेंडर अपने हिसाब से ने। तो आपका सोचने का अंदाज़, दुनिया को देखने का अंदाज़, दुनिया को समझने का अंदाज़, उसमें इनको लेकर चलने का अंदाज़, एक होप दिलाना, एक मोटिवेशन दिलाना, इनके साथ डटे रहना, इनके साथ खड़े रहना, इनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर लाइफ को लेकर चलना और इनको भी बहुत इंक्लूसिव फ़ील कराना जैसे आप बाकी लोगों को इंक्लूसिव फ़ील कराते हैं। फैमिली वाइब देना, रिस्पेक्ट देना, ये वो तमाम चीज़ें जो इंसान को रेगुलर लाइफ में बड़ी कम लोगों से मिलती हैं। और अगर पार्टनर की फॉर्म में, फ्रेंड की फॉर्म में, कॉलीग की फॉर्म में, मोर देन फ्रेंड की फॉर्म में, लवर की फॉर्म में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएँ तो फिर तो आपका कनेक्शन बड़ा ही तगड़ा हो जाता है। तो क्या चीज़ें इनको आपकी पसंद हैं जिसकी वजह से ये आपसे मोहब्बत करते हैं इतनी ज़्यादा शिद्दत से, ये आपकी क्वालिटीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर कि what do they like about you the most, what do they love about you the most, what do they like about you the most, what do they love about you the most. What do they like and love about you the most? Judgment. आपने इनको जो आपकी सबसे अच्छी लगती है वो बात वो ये कि 8 ऑफ कप्स, अब तक आपने इनको अपने मुतालिक जितना भी अपने आप से एक्सपोज कराया है ना, इन्होंने आपको अपनी कौल और फेल में डिफरेंस नहीं पाया। आपने इनको जो बातें बताई इन्होंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा ही पाया, जिसकी वजह से ये आपको बहुत पसंद करते हैं। झोल नहीं है आपकी बातों में। आपकी ज़िंदगी में जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए और इन्होंने भी आपको जो एक्सपीरियंसेस दिए हैं, आपने उन तमाम चीज़ों को बड़ा ग्रेसफुली एम्ब्रेस किया है, गले लगाया है उनको, और उनको एक अपॉर्चुनिटी समझ के उनको इतना टैक्टफुली आपने डील किया कि आप एक उस जगह पर पहुँचे हुए हैं जहाँ वाकई आपकी मैनिफेस्टेशन आपको पहुँचाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी दिन इनसे ये कहा था कि तुम देखना मैं एक दिन यहाँ पर मौजूद होऊंगा या होंगी और मैं यहाँ खड़े होकर ये स्पीच दे रहा हूँगा, आपने वो करके दिखाया। और आपके ऑन स्पॉट डिसीजंस जो आपने लिए हैं, उन डिसीजंस की वजह से आज आप जहाँ पे भी हैं, आपके जो भी आपकी पोजीशन है वो आपके राइट डिसीजन की वजह से है। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल 8 ऑफ कप्स, कुछ लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी से डिटैच किया होगा, कुछ लोगों की ज़िंदगी से आप डिटैच हो गए होंगे, और ये आपसे 10 साल बाद मिले, या आपसे 8 साल बाद मिले, या आपसे 5 साल बाद मिले, या आपके इस डिसीजन के
अनाउंसमेंट के बाद मिले तो इन्होंने आपको अपनी बात पर कायम देखा. दिस कॉल्स मेंटेनिंग हेल्दी बाउंड्रीज. और उन हेल्दी बाउंड्रीज़ पर जो सबसे बड़ी चीज़ ये आपकी प्रेस करते हैं कि आपने कहा होगा कि तुम देखना ये लोग पलट कर मेरे पास आएंगे. इन्होंने आपके साथ उन लोगों को विटनेस किया है जो लोग पलट कर आपकी लाइफ में आपका सत्यानाश करके चले गए. तो इस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा एक तो करेजियस समझते हैं, बहादुर आप बहुत हैं, दिलेरी आप में बहुत है, अपनी बात पर कायम रहना आप इनको आपका बहुत अच्छा लगता है. और जिसके साथ आपने कह दिया कि बस आज से मामले ख़त्म, तो आप अपनी बात पर कायम रहे, चाहे वो लोग पलट कर आपकी ज़िंदगी में क्यों ना आ गए हों. आपने इनके साथ भी अगर कभी कहा होगा कि अब ठीक है, आपके और मेरे टर्म्स वैसे नहीं चल सकते, तो इट्स फाइन. आपने इस बात को निभाया है कहकर. ये नहीं कि आज कट्टी कर ली, 2 दिन बाद फिर दोस्ती कर ली, फिर कट्टी कर ली, फिर दोस्ती कर ली. रहे हैं आप कायम और अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को आप बहुत तरीक़े से, जैसे मैंने एजुकेशन की बात की ना, बड़े तरीक़े से कम्युनिकेट करके अगले को बावर करवाते हैं कि अब आज से मैं और आप अलग अलग हैं. दिस इज़ द ग्रेस जो मैंने कहा था कि ना, आप ग्रेस से चैलेंजेस को लेते हैं. आपकी ये बात या आपकी ये आदत इनको बहुत पसंद आती है, जिसकी वजह से आपसे मोहब्बत करते हैं. यानी कि स्ट्रेंथ जो है वो तीसरी दफ़ा आ रहा है. तो स्ट्रेंथ यानी लियो का तो कोई हाल ही नहीं है. आप मजमुआ स्ट्रेंथ, मुजस्सिमा स्ट्रेंथ है, यू नो, अ स्कल्पचर ऑफ स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ, देखिए, स्ट्रेंथ ये नहीं होती कि आप आयरन वुमेन या आयरन मैन हो. स्ट्रेंथ ये होती है कि आपके अंदर ज़िंदगी के दिए हुए ट्रायल्स को फेस करने की कितनी कैपेसिटी है. आप किसी मसले को मसले की तरह ले रहे हैं या चांस की तरह ले रहे हैं. प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी बनाना, अपॉर्चुनिटी बनाकर उनको फेस करना, फेस करके उनका रेजोल्यूशन सेट करना, रेजोल्यूशन सेट करने के बाद उस पर सक्सेस ले लेना. ये है तरीका जो आपने फेस करके उसको सक्सेस में कन्वर्ट करके इनको शो किया है कि भाई ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे उसूल हैं, ये मेरी लाइफ में चलता है, ये मेरी लाइफ में नहीं चलता. आपकी टिकती है तो टेके, वरना आप टी नट्टी देखें. ठीक है. लास्ट कार्ड, व्हाट डू दे लाइक एंड लव अबाउट यू मोस्ट. व्हाट डू दे लाइक एंड लव अबाउट यू मोस्ट. Broom, number 13. Tidy up life so you can make space for something better. इतना ज़्यादा आप ज़िंदगी के मसलों को दिल से लगा कर नहीं रहते. जो इनको आपकी सबसे अच्छी बात ये लगती है, जो मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे भी लोग लाइफ में पलटे होंगे जिन्होंने आपके साथ सत्यानाश किया होगा. आपने उनके साथ बहुत सारी चीज़ें कर करा के खल्ली वल्ली किया होगा उनको, फिर वो पलट कर आपकी तरफ आए होंगे, क्योंकि फिर तो जाना होगा ना कि आप जैसा शख्स ज़िंदगी से खो दिया. इन्होंने भी बहुत दफ़ा रियलाइज़ किया है. प्लस जो सबसे अच्छी आदत इनको आपकी लगती है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं. आपका डोनेशन, चैरिटी, शेयरिंग, केयरिंग बहुत ज़्यादा है. लाइक यू फील द सेम वे हाउ पीपल शुड बी फेल्ट. अगर कोई इंसान ये सोचता है कि यार आज मेरी बर्थडे, आज मैं थोड़ा सा तो प्रोटोकॉल मिले, आप ऐसे इंसान हैं जो उसके उस दिन को ऐसा मेमोरेबल बना देते हैं कि वो अपने आप को बहुत प्रेशियस समझे. यार ओ माय गॉड, यानी इस तरह की ट्रीटमेंट, इस तरह की प्रोटोकॉल देना. यू कैन फील यू आर वेरी एम्पैथ. अगर मैं आपको एक ही लफ्ज़ में समझाऊं कि उनको आपकी क्या बात बहुत अच्छी लगती है, यू आर एन एम्पैथ. एंड यू आर नॉट एन एम्पैथ ओनली फॉर योर पार्टनर, यू आर एन एम्पैथ एज एन इंडिविजुअल. और एम्पैथी की वजह से जिस तरह से आप लोगों में पसंदीदा हैं, वो सिम्बॉलिक है. और सिम्बॉलिक उसको आप सिम्बलाइज इससे कर सकते हैं काइंडनेस से, बहादुरी से. जब इंसान कोई डाउन होता होगा, जो आप मोटिवेशन उसको देते होंगे बड़े इम्प्रेसिव होती होगी. ये ख़ुद कभी डाउन होते होंगे, आप इनको जैसे करेज करते होंगे, ये बहुत इम्प्रेसिव होती होगी. तो देयर आर लॉट्स ऑफ. सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर लगी ना, रेजिलियंस एंड ग्रेस, ये मुझे आपकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि खाली ये इंसान नहीं जिसकी तरफ से आप ये रीडिंग देख रहे हैं. देयर आर मैनी पीपल जो आप जैसा बनना चाहते हैं.
मुझे नहीं पता कि वाकई ये जितने कार्ड्स जितनी भी रीडिंग निकली है वो आपकी शख्सियत में तमाम एलिमेंट्स हैं, क्योंकि कुछ लोग इतना सब कुछ अच्छा सुनने के बाद कहते हैं कि पता नहीं किसकी रीडिंग थी, हम तो ऐसे हैं ही नहीं। अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे बने भी तो ना, ऐसे ही बन जाएं। ये आप ही के कार्ड्स हैं, ये आप ही की रीडिंग है। तो आपका पार्टनर आज आपके साथ है, ज़िंदगी में आपके साथ है, आपको पसंद करता है, आपसे मोहब्बत करता है, क्यों करता है? उसको इतनी दुनिया में औरतें और इतनी दुनिया में मर्द मौजूद हैं, आप ही के साथ वो क्यों है? किस्मत और तकदीर तो चलें वो तो होती ही होती है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी भी तो रिश्ते की होती है ना। उसकी सस्टेनेबिलिटी या तो इंसान अपने अखलाक से करता है, अपने रख रखाव से करता है, मोहब्बत के गिव एंड टेक से करता है, एक दूसरे को प्रोटोकॉल देने से करता है, या फिर उसकी शख्सियत की क्वालिटीज़ ही ऐसी होती हैं जो मकनातीस की तरह हर इंसान के पीछे चल रही होती हैं कि लोग उससे जुड़ते हैं, उसको लोगों से जुड़ना नहीं पड़ता। तो दीज आर द क्वालिटीज़ वाई what इज़ द बेस्ट थिंग दे लाइक एंड लव अबाउट यू, दीज आर द थिंग्स। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर कोई भी रीडिंग चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। डिवाइनली गाइडेड 7777 पे जा सकते हैं। हाई प्रीस्टेस पर बड़े दिनों बाद रीडिंग अपलोड की है, लेकिन की है, बट आई एम पोस्टिंग द रीडिंग्स एवरी डे। ठीक है, तो दोनों चैनल्स को फॉलो करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ग्रोथ दें, और प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।